हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.2। ठीक है। इस प्रश्नावली में कुछ सवाल मतलब अटपटे लगेंगे आपको, ठीक है, लेकिन होगा बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है इसमें? तो उदाहरण है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कि √3 एक कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इसको सीख लेंगे √3 वाला, तो √2 का भी आसानी से निकाल सकते हैं, √5 का आसानी से निकाल सकते हैं, और √7 भी आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, बस 3 की जगह कितना रखना है? 2 रखना है, 5 रखना है, और क्या रखना है? 7 रखना है। तो संख्या चेंज होती जाएगी, लेकिन बाकी सारा मैटर वही रहेगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है हमको यहां, माना माना √3 एक अपरिमेय माना √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, और q इक्वल टू नॉट 0, और q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, अब सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब होता है कि इनका मासा जो है कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? इनका मासा कितना होगा? 1 होगा। अब उसके बाद √3 को हम किस में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो यहां लिखते हैं। तो √3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना? पी बाई हमारा हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों इधर भाग कर इधर क्या कर लेगा? गुणा कर लेगा। ये हमारा हो जाएगा √3q इक्वल टू हमारा क्या होगा? पी हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3p, इसका स्क्वायर हो जाएगा √3q है ना। ठीक है, ये √3 हमारा क्यों होगा, यहाँ हो जाएगा √3q बराबर p का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा कितना? ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। अब इधर भाग कर इधर क्या कर लेगा? गुणा। तो q स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, मतलब इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, p स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो ये 3 है, इस p स्क्वायर को क्या कर रहा है? काट रहा है। तो यहाँ लिखना है q स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब यहां लिखना है q स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? जब q स्क्वायर हमारा 3 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? q भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। q भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित। ठीक है, q भी 3 से क्या है? विभाजित है। ये समीकरण हमारा कितना हो गया? ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो, अगर हम 3 से p स्क्वायर, 3 से हम p में अगर भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना p इक्वल टू 5m, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने p इक्वल टू कितना मान लिया? 5m मान लिया।
अब इसका जो मान है किस में रखेंगे, इसको रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। ये समीकरण 1 हमारा है, कितना हो जाएगा 3q² इक्वल टू, इस p की जगह कितना रखना है 5m, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा p² की, ये p की जगह पे हम रख देंगे 5m, और स्क्वायर लगा था तो हमने क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 5m नहीं, यहाँ पे 3 मानना है, सॉरी कितना लेना है 3 लिखना है, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3m हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3m। अब यहाँ पे ये 3q² इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और m का स्क्वायर हमारा हो जाएगा m² हो जाएगा। अब इधर ये किस में है, गुणे में, इधर जाएगा भाग में, काट देगा इसको, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, तो q² इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3m² हो जाएगा, ठीक। अब ये इधर किस में है, ये इधर हमारा ये भाग में है, गुणे में, इधर चला आएगा भाग में, तो ये हमारा हो जाएगा q², इधर बटे में 3 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा m², ठीक। अब यहाँ सेम वही काम करना है, क्या, यहाँ जो हमारा 3 है q² को क्या कर रहा है, काट रहा है, तो यहाँ लिखना है q² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक, 3 से विभाजित है। अब जब q² 3 से विभाजित है तो यहाँ क्या होगा, q भी 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक है। q² 3 से विभाजित, तो q भी किससे होगा, 3 से विभाजित होगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण, ये हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अब क्या करना है, समीकरण 2 और 3 से ये स्पष्ट है कि जो P और जो Q है वो किससे कट रहे हैं, दोनों 3 से कट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो P और Q का मासा है, मासा कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। लेकिन हमने माना क्या था, P और Q हमारी कैसी संख्या है, सभाज्य संख्या है, मतलब इसका मासा कितना है 1, लेकिन यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इसका मासा कितना है 3 है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से यह स्पष्ट है कि P व Q का मासा, P व Q का मासा कितना है, P व Q का मासा 3 है, P व Q का मासा कितना है 3 है, ठीक है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना का, ठीक है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है। यह विरोधाभास क्यों हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण हुआ, ठीक है। अब लिख देना आता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, बस खत्म, इतना ही करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये √3 है, अगर √2 का करना होगा तो जहां जहां इसमें √3 लिखा हुआ है हम वहां कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे √3 है, यहाँ कितना हमारा हो जाएगा √2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, सब जगह कितना हो जाएगा, जहां जहां 3 है वहां वहां हम कितना रख देंगे 2 रख देंगे, ठीक है।
√5 का करेंगे तो हमको क्या करना है, जहां जहां √3 है वहां वहां हम कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। ठीक है, तो एक इस टाइप का सवाल है और एक और है दूसरे टाइप का सवाल। ठीक है, अब जैसे ये √3 वाला तो हमारा हो ही गया है। ठीक है, अब ये आ गया, जैसे दर्शाइए कि 3 और फिर 3√2 एक कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, गुणे में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, जोड़ में, ठीक है, या घटाने में आ जाएगी, मतलब प्लस माइनस में करके आ जाएगी। तो उसको भी कैसे करना है, चलो देखते हैं। अब इसको किस तरीके से करना है, तो यहां लिखेंगे माना, ठीक है, पहला शुरू का वही लिखना है, माना 3√2 एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां p/q, ठीक है, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, q इक्वल टू नॉट 0, q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3√2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो रूट वाले को इधर ही रहने देना है, बाकी को उधर भेज देना है। ठीक है, तो ये 3 इधर क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाकर क्या कर लेगा, हमारा भाग हो जाएगा। तो √2 बराबर हमारा हो जाएगा p, ये बटे में हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक, तो केवल रूट वाले को इधर रखना है, बाकी को हमको क्या कर देना है, उधर भेज देना है। ठीक है, इधर गुणे में था, इधर चला आया भाग में, प्लस में होता तो माइनस में, माइनस में होता तो प्लस में, और भाग में होता तो किस में चला आता, गुणे में चला आता। अब उसके बाद ये इतना हो गया। ठीक है, अब यहां पे लिखना है कि p/q, चूंकि p/q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, ये परिमेय संख्या, pq पूर्णांक, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ये भी एक, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर ही परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब लेकिन हम जानते हैं √2 हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, यहां लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, गलत कल्पना के कारण हुआ है।
यहाँ पे ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है एक दूसरे का। ठीक है, ये कह रहा है नहीं ये परिमेय होगा, लेकिन ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, हमारी गलत कल्पना के कारण कि √2 एक कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या, मतलब वो हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, बस यहाँ लिखना है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बाकी सेम हमारा वैसे ही होगा। ठीक है, अब जैसे ये प्रश्नावली का हमारा कितना है, एक ये पहला क्वेश्चन है कितना है, √5 है, तो √5 सेम वैसे होगा, कैसे होगा, जैसे हमने कौन सा किया था, ये अभी √3 वाला किया था। ठीक है ना, √3 वाला भी हमने किया था, इसमें सेम वही रहेगा, बस 3 की जगह हमको कितना लिख देना है, 5 लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद ये 5 हो गया। ठीक, और उसके बाद ये हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब ये दूसरा नंबर प्रश्न कैसे होगा, दूसरा नंबर प्रश्न अभी ये जस्ट ऐसे ही होगा। ठीक है, कहाँ गया, ये अभी जो हमने बताया था ये सेम ऐसे ही होगा। ठीक है ना, चलो इसको एक बता देते हैं किस प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है माना 3 प्लस का 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, जिसे हम किसमें, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और q = ≠0 हमारा हो। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 प्लस का 2√5 बराबर हमारा कितना होगा, p/q हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 इधर क्या करे, प्लस उधर जाके क्या कर लेगा, माइनस करेगा, ये हमारा हो जाएगा 2√5 बराबर हमारा हो जाएगा p/, क्या होगा, q। ये 3 इधर चला आएगा माइनस में, अब ये 2 इधर चला आएगा इधर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, p, ये हमारा हो जाएगा 2q होगा, और इधर माइनस का हो जाएगा 3/, कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक है, इसलिए ठीक है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा p/, में 2q माइनस का 3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः जब ये परिमेय संख्या तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब
जब ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो गई, लेकिन यहाँ पे हम क्या है, हम जानते हैं √5 हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ फिर विरोधाभास होने लगा। यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, कल्पना के कारण। ठीक है, कारण हुआ है। ठीक है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष निकलता है या अतः यह निष्कर्ष निकला कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब अगला प्रश्न है ये। ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे, वैसे ही करना है। ठीक है, अब इसको लिख लिया, उसकी पहले हिंदी, उसके बाद 1/√2 है। अब ये हमारा p/q के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब ये इधर हमारा ये इधर चला जाएगा, इधर ये हमारा चला आया क्यों, इधर चला आया हमारा कितना p हो गया, इधर हमारा हो गया √2 हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसको कैसे करना, अब इसको √2 वाले के जैसे करना है। ठीक है ना, कि यह इसके दोनों बच्चों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 7√5 है। ठीक, अभी जैसे हमने बताया था ये प्लस वाला आ गया ये। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसके बाद इसी तरीके से हमारा ये हमारा 6 + का कितना है, √2 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज की प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।